चलिए बेटा मैं शुरू करता हूं, ठीक है, मुझे स्टार्ट करने दो अब। तो बेटा हो क्या रहा है इसमें, अब सुनते जाना बात को, है ना, ठीक है ना, सुनना बात को ध्यान से। इसी टाइप का सवाल आएगा जिसमें थोड़ी सी हमको ना कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी कि ये भाई साहब बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है बेटा। अब मान लो यहां पे इस जगह पे, बात को समझना आप, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पार्टिकल्स थ्रो करने हैं। ये क्या कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल ईच विद स्पीड वी, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहनी है, स्पीड इज इक्वल टू वी रहे, यानी कि आप किसी भी तरफ फेंक सकते हो, किसी भी तरफ आप फेंक सकते हो, पर स्पीड वही रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। चलो तो मान लो किसी ने एक इस तरफ फेंक दिया, बहुत बढ़िया बात है, दूसरा इस तरफ फेंक दिया, तीसरा इस तरफ फेंक दिया, चौथा इस तरफ फेंक दिया, पांचवा इस तरफ फेंक दिया, छठा इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, रैंडमली फेंके जा रहे हैं यहां से, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, रैंडमली फेंक रहे हैं पर सबकी स्पीड सेम है। अब ये बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कलेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अ पेयर। जो इसने बोला है ना बेटा वो बिल्कुल सच मानना है। ये बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अ पेयर, एक पेयर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी। अरे भाई रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी तो v2 माइनस v1, पेयर ले लो, कोई सा भी पेयर ले लो। हम तो मान रहे कि हमने तो भाई एक ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया रैंडम वाला, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी माननी है। तो भाई एक की वेलोसिटी तो हो गई यहां पे v2, ठीक है ना, और एक की वेलोसिटी हो गई v1, ठीक है ना, और ये v2 माइनस v1, यही तो हुई v रिलेटिव, यही हुई ना v रिलेटिव। अब ये कह रहे कि इस v रिलेटिव की वैल्यू बताइए एवरेज ओवर ऑल द पेयर्स इन द कलेक्शन, यानी कि एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी बताइए क्या होगी। तो बच्चों हम तुरंत मैथ में पहुंच जाते हैं, यहां पे तुरंत मैथ में पहुंच जाते हैं। किसी भी फंक्शन का एवरेज क्या होता है, किसी भी फंक्शन का अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो y का एवरेज क्या होगा, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx डिवाइडेड बाई dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ठीक है ना, a से b तक, जहां तक भी आपको एवरेज लेना है। अब ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि v रिलेटिव का एवरेज लो आप, ठीक है ना, और सबके बीच में। अब भाई एंगल, एंगल कहां से कहां तक हो सकता है, ठीक है बेटा। अब मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। बीच का एंगल कहां से कहां तक हो सकता है, एंगल की लिमिट क्या हो सकती है, एंगल की लिमिट क्या हो सकती है, एंगल दो के बीच में 0 से लेके 2 पाई तक कुछ भी हो सकता है। भाई इनके बीच का एंगल कुछ है, इसके बीच का कुछ है, इसके बीच का कुछ है, हो सकता है इसके और इसके बीच का हो, तो एंगल 0 से 2 पाई तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एवरेज लेना है रिलेटिव वेलोसिटी का, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अब भाई ये सोचना है हमें कि रिलेटिव वेलोसिटी का एवरेज ले कैसे, पहले तो सबका लेना है, पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाले कैसे। तो बच्चों ध्यान रखना है, रट्टा मारना है इस चीज का, इस चीज का क्या मारना है, रट्टा मारना है इस चीज का, जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। जब भी देखो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v1 तो ये रहा, ठीक है ना, और v2 ये रहा, ये v1 ये v2, लेंथ दोनों की सेम होगी। भाई v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है ना, लेंथ तो सेम रहनी है v, लेकिन एंगल इनके बीच का कुछ भी है थीटा। तो भाई v2 माइनस v1 क्या होगा, तो v2 को तो एज इट इज रखेंगे हम ये रहा, और माइनस का v1, v1 को माइनस इधर कर देंगे, तो ये हो गया, और v1 को माइनस इधर कर देंगे। अब इनका जो रिजल्टेंट है वही इनका आंसर है। तो भाई v2 माइनस v1 ये होगा। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों की लेंथ सेम है तो ये बिल्कुल बीच में होगा। एक लाइन अगर मैं ऐसे डाल दूं यूं, तो ये वाला एंगल तो 90 का होगा, ये वाली लेंथ v और ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा θ/2, ठीक है। तो बच्चों ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, कौन से वाली सर, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ। ये वाली लेंथ हो जाएगी v, ये वाली लेंथ कितनी है, ये तो v है और ये थीटा है, ठीक है ना, θ/2। भाई दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा, ये वाला थीटा था,
ये वाला थीटा था, ठीक है ना, ये वाला थीटा था, समझ में आ रहा है। तो अगर ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा होगा और ये वाला होगा थीटा बाई 2, ये नहीं, ये वाला थीटा बाई 2 होगा। तो ये वाली लेंथ बच्चों हो जाएगी v साइन थीटा बाई 2। भाई ये वाला एंगल ही तो थीटा था और हमने इसको इधर पलट दिया -v1 करके, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा और ये आधा एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो थीटा बाई 2 हुआ और ये v हुआ, तो ये सामने वाली जो साइड है ना, ये वाली हो जाएगी v साइन थीटा बाई 2। हमें तो पूरे की लेंथ निकालनी है इसकी, तो ये v2 माइनस v1 जो है, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ v साइन थीटा बाई 2। तो ये बच्चों इस बात का आपको रट्टा मार लेना है कि दो वेक्टर्स जिनकी लेंथ सेम है उनका डिफरेंस होता है 2v साइन थीटा बाई 2। किस चीज का रट्टा मारना है? दो वेक्टर जो सेम लेंथ के हैं, ठीक है ना, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनका डिफरेंस होगा 2v साइन थीटा बाई 2। डन है ये, जिसको समझ में आना उसको आ जाएगा, ठीक है ना भाई। वैसे ही देख लो, ये और ये पैरेलल जो वेक्टर वाले मेथड है ये, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? हमें इसका एवरेज लेना है, यही तो v रिलेटिव है, ठीक है ना। बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ठीक है ना, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब हमें इसका एवरेज लेना है। तो v रिलेटिव का एवरेज लेना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v रिलेटिव इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा। थीटा का ही तो वो है ये फंक्शन, तो v रिलेटिव इंटू थीटा यानी कि 2v साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां तक एवरेज लेना है? सारे पार्टिकल, तो सारे पार्टिकल तो 0 से 2 पाई एंगल बनाते हैं, 0 से 2 पाई एंगल बनाते हैं। बस बच्चों यही आंसर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे तो 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा माइनस का 4 पाई, ठीक है ना, और ये कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा -1 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 बाई पाई इंटू वी, साथ में यहां पे v भी रहेगा, ठीक है ना, 4 बाई पाई इंटू वी। तो ये v रिलेटिव का एवरेज हो गया, ये अपना आंसर हो गया 4 बाई पाई इंटू वी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 4 बाई पाई इंटू वी, ये वाला ऑप्शन अपना आंसर बन गया, ठीक है बच्चों। क्या ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? इज इट ओके? फाइन। और ये वो सवाल है जो आपको याद रखना, 3 बार आ चुका है ये, 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है। 2 बार तो मेंस में आ चुका है और 1 बार एडवांस में आ चुका है, अलग अलग फॉर्म में, इसलिए यहां पे कंसीडर किया है, ठीक है बेटा।